ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब मैंने मूलांक के हिसाब से भी एक 2024 का राशिफल तैयार किया है। अलग अलग मूलांक के लिए 1 से लेके 9 नंबर तक होते हैं मूलांक। इसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से मूलांक की गणना की जाती है। आज हम जो बताने वाले हैं वो मूलांक 3 के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपका जन्म किसी भी माह की 3 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है और इसके अलावा 21 को हुआ है या फिर आपके 30 को हुआ है तो आप मूलांक 3 के माने जाएंगे। ऐड करके देखा जाता है, उसके आधार पर फिर ये आपका पूरा वर्ष 2024 कैसे जाने वाला है। इसके पहले आप लोगों को मेरी ओर से आने वाले 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका जीवन खुशियों से भरा हो, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। 2024 का सबसे पहले थोड़ा सा विश्लेषण कर देते हैं उसके बारे में। तो अपनी तरफ से इसका टोटल अगर देखा जाए 2024 का तो 8 बनता है। ये 8 नंबर किसका? शनि का नंबर है। एस्ट्रोलॉजी से भी थोड़ा बहुत इसका कहीं न कहीं लिंक रहता है, पूरी तरह से इसको अलग नहीं देखा जा सकता है। हालांकि ऐसे लोग जो कि इस तारीख को या इस मूलांक को जन्मे हैं, काफ़ी कुछ सटीक होता है इसमें, क्योंकि ग्रहों की महादशा अंतर्दशा का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एक बात का फर्क जरूर पड़ता है कि जैसे मूलांक 8 है जो है वो शनि का नंबर है। अब मूलांक 3 को अगर देखा जाए तो उनके जो स्वामी हैं, उनके जो लॉर्ड हैं वो है बृहस्पति हैं। तो इस वर्ष के जो कहना चाहिए बैलेंसिंग नंबर है उनमें ये शामिल है। कौन कौन से हैं बैलेंसिंग नंबर? 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, ये बैलेंसिंग नंबर है। तो मूलांक 3 जो है वो कैसा है? गुरु का नंबर है। और गुरु और शनि को अगर देखें तो इनकी शत्रुता नहीं है। इसलिए ये जो वर्ष 2024 जो है वो मूलांक 3 वालों के लिए कुछ अच्छी सूचनाएं लेके आ रहा है। सबसे पहले 2024 के बारे में संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वर्ष 8 का है, शनि का नंबर है। शनि क्या है? न्यूमरोलॉजी में पावर है, मनी है, पॉलिटिक्स है, प्रॉपर्टी है, व्यापार है और आपकी पोजीशन है, जॉब है। विशेष तौर से जॉब के लिए देखे जाते हैं। अगर आप ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जैसे कि जुडिशियल है, लॉयर है, शिक्षा क्षेत्र है और ये वर्ष फिर आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि स्वामी राशि जो बृहस्पति हैं, शनि उनके ऊपर मतलब ऐसे कहते हैं कि उनसे शत्रुता नहीं रखते हैं। अब इस वर्ष शनि की अगर प्रधानता है आपके जीवन में कहीं से भी, तो आपको कोर्ट केस वगैरह है, मतलब चारों तरफ आपके लिए नहीं, ये जो मैं बता रही हूँ प्रेडिक्शन कॉमन सा होगा। कोर्ट केस के जो फैसले अटके हुए थे वो उनका समाधान होगा इस वर्ष। ये शनि का नंबर किसको डिनोट करता है? मजदूर, श्रमिक वर्ग, सेवकों को। तो इन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। 8 नंबर जहाँ तक आपके घर में जो काम करने वाले हैं या आपके अंडर जो काम करने वाले लोग हैं उनको दर्शाता है। अभी तक जो दबे कुचले लोग थे, उनको कहीं से कोई परेशानी थी, ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि अब वो ऊपर आएंगे और अपनी उनकी बात मानी जाएगी। और ऐसे लोग जो कि बहुत मेहनती हैं, ईमानदार हैं, अनुशासित जीवन व्यतीत कर रहे थे, अब तक अपने समाज में या कहीं भी उनकी पहचान नहीं थी, उनको अपना जो मेहनत कर रहे थे उसका फल नहीं मिल रहा था, अब वो मेहनत का फल उन्हें मिलने वाला है। 8 नंबर जो है 2024 का, ये सब चीज़ें उनकी उपलब्धियों के लिए लेके आ रहे हैं। इसके विपरीत अगर आप अनुशासनहीन हैं, बेईमान हैं, गैर कानूनी कार्य करते हैं और आप किसी को सताते हैं, तो बिल्कुल ठीक शनि जो है वो इसके विपरीत काम करेंगे, क्योंकि इन्हें कर्म फल दाता की पदवी मिली हुई है। ऐसा माना जाता है कि 8 नंबर जो है वो उसके आपने देखा होगा, हर एक को मालूम होगा कि 2 ज़ीरो मिलके बना होता है। तो एक उसमें होता है आपका, आपने कैसे कर्म किए हैं, उसके फिर नीचे जुड़ा हुआ जो एक ज़ीरो होता है वो आपके फलों को डिनोट करता है। अच्छे कर्म करे होंगे तो आपके दोनों ही जो सून होंगे बहुत अच्छे बन के आएंगे। और अगर बृहस्पति को जोड़ के देखे जाए तो इस बार बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है पूरे 2024 से लेके 2025 तक। तो आपको बस क्या करना है, सांसारिक जो भोग हैं उनसे थोड़ी सी आपको विरक्ति हो जाएगी इस वक्त, क्योंकि शनि जो है वो थोड़ा सा क्या देते हैं, विरक्ति दे देते हैं। लेकिन अगर आप धर्म कर्म से जुड़ के रहते हैं, जैसे आप सामाजिक संस्थानों में काम करते हैं, सामाजिक सेवी हैं या शिक्षा के क्षेत्र से किसी मतलब ऐसी चीज़ से जुड़ी हुई है जहाँ वॉलंटियर करते हैं, उनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है। इसके साथ और कुछ बातें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि आपको 2024 को अगर लास्ट के 2 डिजिट जुड़े
जाए तो 6 नंबर बनते हैं। और 6 नंबर किसका है? अगर न्यूमरोलॉजी में देखा जाए तो वो शुक्र का नंबर है। शुक्र और बृहस्पति दोनों एक दूसरे को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो वहाँ थोड़ी-सी आपको परेशानी हो सकती है, शुक्र की वजह से हो सकती है। वो क्या हो सकती है? आप सांसारिक भोगों में अगर आप लुप्त हो गए किसी भी कारण से, तो फिर शनि की जो आपको शुभता मिलने वाली थी, उसमें कमी रहने वाली है। क्योंकि ये शुक्र और बृहस्पति दोनों मित्र नहीं हैं। लेकिन अगर आपके नेटल चार्ट में शुक्र की स्थिति अच्छी है, बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, अगर आप मीडिया से, ज्वेलरी से या अभिनय के क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, तो सफलता आपके आगे आगे रहेगी। इस वर्ष आपको बहुत सी चीज़ों के लिए अच्छे-अच्छे आइडियाज़ दिमाग में आएँगे और वो आइडियाज़ आप आगे बढ़ा सकते हैं। 3 नंबर वाले वैसे भी कैसे होते हैं? बहुत बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि ये बृहस्पति का नंबर है और अच्छे एडवाइज़र होते हैं, अच्छे मतलब सलाहकार के साथ अच्छे जज होते हैं, अच्छे वकील होते हैं, अच्छे प्रोफेसर होते हैं और इनके अंदर मतलब थोड़ी-सी सामाजिक सेवा की भावना ज़्यादा रहती है और अच्छे वक्ता भी कह सकते हैं इसको दूसरे शब्दों में। इनकी वाणी में काफ़ी कुछ ओज रहता है। और शनि के लिए कैसे कहते हैं? शनि वैसे तो ये देखा जाए कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़े प्लैनेट हैं और लंबे समय तक आपको प्रभावित करते रहेंगे और जीवन के 30 वर्ष जो है वो आपको शनि के द्वारा मतलब आगे पीछे आपके शनि रहता है, चाहे ढैया हो चाहे साढ़े साती हो। और ये आप लेकिन पृथ्वी से जुड़े हुए लोग होते हैं ये, मतलब डाउन टू अर्थ होते हैं, ऊपर उड़ने वाले नहीं होते हैं। जबकि बृहस्पति वाले कैसे होते हैं? थोड़े से इनमें ईगो ज़्यादा रहता है, क्योंकि इन्हें अपनी अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी जो इनके पास आर्थिक संपन्नता बहुत होती है और वैवाहिक जीवन भी किसी हद तक इनका काफ़ी अच्छा रहता है। जीवन साथी भी इनके साथ रहता है, संतान की तरफ से मतलब बृहस्पति के लिए जो चीज़ें कारक मानती हैं, वो सब इन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, इसलिए इनमें थोड़ा-सा अहंकार आ जाता है। तो इस वर्ष आपको अहंकार से बचना है। तो आपके लिए जो मैं बताने वाली हूँ आगे, वो इफ़ेक्ट पॉज़िटिव रहने वाले हैं। अन्यथा वहाँ थोड़ी-सी इनकी वजह से, शनि की वजह से आपको थोड़ी-सी अशुभता का भी सामना करना पड़ सकता है। जहाँ तक है अब कुछ और चीज़ें बता देते हैं। एक तो धर्म, कर्म और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के रहना है, जो कि शायद आप लोग पहले से ही रहते हैं। अगर आपके जीवन के अगर इस वर्ष 18वाँ वर्ष चल रहा है, 26वाँ वर्ष चल रहा है या 44, 53 जिसको कहते हैं, 53, 62, 71 और 80 वर्ष अगर आपके आयु के चल रहे हैं, तब भी ये वर्ष आपके लिए काफ़ी कुछ ज़्यादा प्रभाव डालेगा। अब ये निर्भर करता है कि आप किस काल आयु के किस कालखंड में हैं और शनि और बृहस्पति की स्थिति कैसी है। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, अनुशासित जीवन व्यतीत करते हैं, ईमानदारी से अगर सब काम करते हैं, तो आपके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। अब नंबर 3 के लिए थोड़ा-सा बता देते हैं। ये तो हो गए आपके कॉमन से, जो कि हर एक राशि वालों को या हर एक अंक वालों को ध्यान रखना होगा। ये अंक से इसका मतलब होता है, इस समय जो बताने वाली हूँ वो 3 का अंक है। ये ज्ञान का अंक है, बृहस्पति का अंक है और इसके साथ-साथ इस वर्ष जो है वो चंद्रमा का भी प्रभाव रहेगा थोड़ा-सा और शुक्र का भी रहेगा, क्योंकि अगर 2 बार चंद्रमा आया है तो चंद्रमा और बृहस्पति की दोनों की बहुत अच्छी मित्रता है। लेकिन चंद्रमा और शनि जो है वो बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, इसलिए 3 अंक को थोड़ा-सा कहीं-कहीं सावधानी रखनी पड़ेगी। आपको पहले से ही बता देते हैं कि आपको क्या लिखना है कि अगर 2024 कहीं लिखना है, जैसे आप कहीं कुछ डेट डालते हैं, डॉक्यूमेंट्स पर साइन करते हैं, तो 24 लिखें, 20 उसको हटा दें वहाँ से, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। 3 अंक जो है अच्छे टीचर हैं, मतलब 2 टीचर, एक तो है जो मार-मार के सिखाने वाले टीचर होते हैं, एक होते हैं जो कर्म आपने किए हैं, उनकी वजह से जो रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो 2 टीचर इस समय टकराएँगे आपके नेटल चार्ट में। एक है आपके बृहस्पति टीचर और एक है शनि, जो कि कर्म फल दाता है। दूसरी तरह से इनको शिक्षक मान सकते हैं। आपका जीवन जो वो है इस समय लर्निंग पे है। आप जितनी अच्छी लर्निंग आप कर ली होगी अब तक आपके जीवन में, उतने अच्छे फल आपको शनि देने वाले हैं। लर्निंग का नंबर अगर आपने पढ़ लिया है, लेसन अगर आपने ले लिया है, तो ये बस आपके लिए असंश्रेष्ठ है। अगर आप मान लीजिए स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट से शुरू करते हैं, हायर एजुकेशन के लिए आपने कोशिश की थी, जो कि आपको मिल सकती है अच्छी पोजीशन, छात्रवृत्ति भी मिल सकती है और हो सकता है कि आप अब्रॉड जाएँ।
एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट के लिए मनपसंद जगह फील्ड मिल सकती है। अगर आप कार्य क्षेत्र के हिसाब से देखें, एस्ट्रोलॉजी में, समाज सेवा में, या जैसे कि ऐसे और क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जो कि बृहस्पति को या शनि को डिनोट करते हैं, जैसे टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ये समय। और ये ऐसे लोअर हैं, जुडिशियल मतलब हैं, जज हैं, और ऐसे क्षेत्र जो कि फाइनेंस है, बैंकिंग है, उन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप किसी एनजीओ से जुड़ के काम कर रहे थे अब तक, आपके लिए उनकी जिस एनजीओ से जुड़ के काम कर रहे थे उनकी मतलब आपको दुआ मिलेगी, या उनकी जो आप सेवा भाव से अगर जुड़े हुए थे, वॉलंटियर कर रहे थे, मतलब जिनकी भी आप सेवा कर रहे थे, उनका आशीर्वाद इस समय मिलने वाला है। इसमें आपकी काफ़ी कुछ हेल्थ जो है वो अच्छी रहने वाली है। हेल्थ के लिए वैसे ऐसा देखा जाता है 3 नंबर वाले थोड़े से मतलब खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, क्योंकि बृहस्पति जो है वो खाने पीने के मतलब इसमें टेस्ट में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। अगर खाने पीने का अगर आप सात्विक रहते हैं तो ये आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा है। और करियर से अगर कहीं कोई उन्नति रुकी हुई थी, ये वर्ष आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है। आर्थिक स्थिति का मतलब कुछ जवाब नहीं हुआ, क्योंकि शनि भी बहुत ज़्यादा धन देते हैं, और बृहस्पति तो फाइनेंस के लिए उसके लिए माने ही जाते हैं। तो दोनों ही मिला के आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाले हैं। लेकिन अगर कहीं से भी किसी तरह से आपके कर्म जैसे गैर कानूनी कार्य किया, किसी को सताया या किसी से लूट घसूट की, तो फिर शनि भी दंडित करेंगे और बृहस्पति उनके तुरंत आपका साथ छोड़ देंगे। तो उससे आपको दूर रहना है। किसी पे भी जो है वो किसी को सताना नहीं है, और आपके सामाजिक दायरा बढ़ेगा। मित्रों की जो संख्या इस समय बढ़ती दिखाई दे रही है। जीवन के बहुत से अधूरे कार्य जो इस समय पूरे करेंगे, मित्रों का सहयोग रहेगा। आपका परिवार आपके साथ रहने वाला है, और उसके साथ जो है वो आपके अगर बिजनेस में अगर कहीं से आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे थे, तो वो आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ रहेंगे, और उससे आपके व्यापार में भी बहुत तरक्की होने वाली है। इसमें कुछ बातों का आप जब आप नई प्रॉपर्टी या नए वाहन की खरीद कर सकते हैं इसमें इस साल, तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट थोड़ा सा देख के साइन करना है। और अगर कोई आपको बड़े इन्वेस्टमेंट करना है, या कोई आपको झांसा दे के ये कह रहा है कि मतलब आप यहाँ लार्ज अमाउंट में अपना इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, उससे थोड़ा आपको बचना होगा। लेकिन अगर किसी पे आप फेथ करते हैं तो मतलब अंधा फेथ नहीं करना है, थोड़ा सा देख परख के, जो कि आपको मतलब बुद्धिमान आप लोग होते हैं, लेकिन कभी कभी जो है आप अपने आप को ईगो में आके कि हमको कोई धोखा नहीं दे सकता, उसमें आपको परेशानी होती दिखाई दे रही है। तो विशेष सावधानी रखें, किसी पे ज़्यादा विश्वास ना करें, और डॉक्यूमेंट जब साइन करते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पर देख परख के साइन करें। अब कुछ और चीज़ें बता देते हैं। इस बार आपके लिए कुछ चीज़ें बहुत अच्छी रहने वाली हैं, जैसे कि आपको अगर कहीं मौका मिलता है समाज सेवा का, मोटिवेशनल अगर स्पीकर हैं आप, निश्चित रूप से उसमें बहुत नाम कमाने वाले हैं। शिक्षा से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपका अगर कहीं कोई नाम नहीं था अब तक, रिसर्च से जुड़े हुए थे, तो आपको बहुत मान ज्ञान और आपका कहना चाहिए आर्थिक स्थिति सुधरेगी इस समय, और ज्ञान की वृद्धि होगी, सबसे अच्छी बात है। तो आपके लिए रिसर्च से जुड़े लोग और शिक्षा से जुड़े हुए लोग और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। इन दोनों आप चाहें तो आपका अगर विवाह नहीं हुआ था, अगर विशेष तौर से जब बृहस्पति की स्थिति आपके नेटल चार्ट में बहुत अच्छी है, तो पूरा 2024 जो है वो आपके विवाह होने के लिए ऐसा अनुकूल समय है। अगर वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे, किसी भी तरह से मनमुटाव हो रहा था, तो वो भी सुधर जाएंगे। लेकिन अगर इस दौरान आपको सेपरेशन की या आप स्पाउस से अलग रहने की कोई पहले से कोशिश कर रहे थे, तो उसको कुछ समय के लिए अभी आपको रोकना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए सुलह समझौता से बात बन जाए, क्योंकि बृहस्पति क्या है, वैसे नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, और आपके लिए तो इनका पूरी तरह से अधिपत है। तो बृहस्पति ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि वैवाहिक जीवन मधुरता की हो जाए और सेपरेशन से दूर रहें। हालांकि शनि आपको बीच बीच में इस तरह के लिए मोटिवेट करेंगे, आपको थोड़ा बुद्धि विवेक से काम लेना है। तो इन क्षेत्रों से अगर आप अपना
मतलब किसी से सलाह ले लें। ऐसे समय में आप वैसे स्वयं बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, लेकिन अपना थोड़ा-सा ईगो हटा के किसी से सलाह लेते हैं, तो आपको सही सलाह, सही मार्गदर्शक की उससे आपको फिर आपके जीवन के जो संकट हैं, जो आप स्वयं दावत देते हैं ऐसे संकटों को, उनसे आप अपना बचाव कर सकते हैं। हेल्थ के लिए मैंने बताया, खाने-पीने पे अगर ध्यान देते हैं तो आपका मतलब सामान्य रहेगी, लेकिन अगर आप खाने-पीने की या सात्विकता नहीं रखते हैं, क्योंकि बृहस्पति के लिए ऐसा माना जाता है कि अगर आप गलत आपकी हैबिट्स हैं, फूड्स हैबिट्स अच्छी नहीं हैं, जिसको कह सकते हैं मांसाहार हैं या उल्टा-सीधा बहुत खाते हैं, बाहर का खाते हैं, तो आपके लिए पेट जैसे रोग, किडनी, उदर रोगों से आप परेशानी मतलब हो सकता है, और उससे फिर आपका जो है वो थोड़ा-सा व्यय भी होता दिखाई दे रहा है इस वर्ष, मतलब मेडिकल एक्सपेंस दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। अगर जीवन को सुख समृद्धि से आपको आगे बढ़ना है, तो आपको अपने जीवन को सात्विक बनाना पड़ेगा, और इसके अलावा आप एक मतलब एक नई पहचान के साथ इस वर्ष आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप मज़दूर हैं, श्रमिक हैं, आपको बहुत अच्छा समय है, उस पे आपको काम करना चाहिए, और अब डेली बेस में काम करने वालों के लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनकी मज़दूरी अगर कहीं से छूट गई थी, वो भी इन्हें मिलने वाली है। श्रमदान करना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अगर किसी को ज़रूरत है तो अच्छे सलाहकार के मुफ़्त में उनको सलाह देना चाहिए। प्रोफ़ेशनल अगर हैं, तो उसमें भी आप सब बहुत सारा धन कमा सकते हैं। ये वर्ष जो है आपके लिए धर्म और अध्यात्म का अगर आप जोड़ के चलते हैं, किसी का सही मार्गदर्शन मिल जाएगा, तो ऊंचाइयों तक पहुंचाने का समय है। ये वर्ष जो है 2024 ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। फिर भी अगर आपको कोशिश करना चाहिए कि नए कार्य की शुरुआत जो है वो, या तो आपका मूलांक के हिसाब से देखें, 1 नंबर से शुरू करें, 3 नंबर से शुरू करें, या 5 नंबर से शुरू करें। 8 नंबर और 4 नंबर और 2 नंबर को अवॉइड करें इस वर्ष। नंबर के हिसाब से बता रही हूँ, मूलांक के हिसाब से, डेट के हिसाब से नहीं बता रही हूँ। और इसमें कलर के हिसाब से अगर देखें तो वाइट कलर, येलो कलर, ये कलर प्रेफरेंस दें पूरे वर्ष भर। अगर मौका पड़ता है बीच-बीच में, तो आप ऑफ वाइट भी पहन सकते हैं। और आपके अगर मतलब ऐसी लगती है कि आपको काला या ब्राउन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो किसी-किसी दिन मतलब महीने में 1 आध बार या इस तरह से कुछ समय के लिए आप पहन सकते हैं, नहीं तो काला कलर आपको अवॉइड करना है। लाल कलर की भी थोड़ी-सी आपको दिखाई दे रही है कि बीच-बीच में पहना जा सकता है। और आप दिन के हिसाब से देखें तो बृहस्पति का दिन आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। कोई भी नए कार्य की शुरुआत करनी है तो बृहस्पति के दिन करें तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर भूमि वाहन का की अगर आपकी पहले से प्लानिंग थी, इस समय जब कोई सौदा करते हैं तो अपने साथ किसी बुजुर्ग को लेके जाएं। ये एक आपके लिए रेमेडी है। जब भी कोई ऐसा आप काम करते हैं तो एक कोई बुजुर्ग आपके घर का हो, या जिस पे आप हित रखते हैं उसको लेके जाएं, क्योंकि बुजुर्ग जो है वो एक तो दोनों ही चीज़ों को सही बना देते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति अगर आप जिनको अपना मता मानते हैं, तो उससे बृहस्पति भी मजबूत होता है, और शनि की भी कृपा मिलती है। तो अपने साथ अगर जाते हैं कहीं किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए, बुजुर्गों को साथ लें, और धार्मिक स्थानों पर जाके थोड़ी सी वहाँ सेवा करें। अगर अब आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो किसी को धर्म स्थान में जाके वहाँ कुछ डोनेट करें। मतलब उससे क्या होगा, आपका बृहस्पति मजबूत होगा, और आपके शनि की भी जो अगर अशुभता है जीवन में, तो वो भी समाप्त हो जाएगी। खाने पीने का ध्यान रखें। स्टूडेंट अगर कोई है आपकी नॉलेज में, आपके आसपास, और वहीं उसको किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, उनकी हेल्प करें, तो उससे भी दोनों ग्रह शांत हो जाएंगे, बृहस्पति भी और शनि भी। क्योंकि जो गुरु होते हैं वो कैसे होते हैं, माफ़ करने की टेंडेंसी उनके अंदर होती है, लेकिन शनि माफ़ नहीं करते हैं। तो इसलिए गुरु को प्रबल करते रहिए पूरे 2024 तक। और अगर आप विष्णु जी की आराधना करें, अगर आपको किसी पे ऐसा फेथ है, तो विष्णु जी की आराधना आपके लिए सर्वोपरि रहेगी। जहाँ तक स्टोन वाली बात है, मैं आपको स्टोन इसलिए सजेस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे पुखराज आपके लिए सूटेबल रह सकता है, लेकिन अगर आपके नेटल चार्ट में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो फिर आपको हानि हो सकती है। इसलिए स्टोन को अभी त्याग दीजिए। जो रंग मैंने बताए, जो तारीख मैंने मूलांक के हिसाब से बताई, उनको फॉलो करके आपका जो 2024 है वो मंगलमय हो सकता है। फिर भी कोई परेशानी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के सलाह ले सकते हैं। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।